हाय गाइस, बाइनांस या फिर किसी भी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज पर ट्रेडिंग करते समय आपको बहुत सारे ऑर्डर टाइप्स मिलते हैं, जैसे कि लिमिट ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर, ओसीओ ऑर्डर और स्टॉप लिमिट ऑर्डर। तो जितने भी ये ऑर्डर टाइप्स होते हैं ये आपकी ट्रेडिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एज अ क्रिप्टो करेंसी ट्रेडर आपको इन चारों टाइप्स के ऑर्डर्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप इन ऑर्डर्स का यूज करते हो तो आप ट्रेडिंग करते समय अपने टाइम और एफर्ट दोनों को ही सेव कर पाओगे। तो क्रिप्टो करेंसी का मार्केट 24/7 चलता है और ऐसे में हमारे लिए इम्पॉसिबल है कि 24 घंटे हम मार्केट पे अपनी नजर बना के रखें। और अगर हम इन ऑर्डर टाइप्स का सही से यूज करते हैं तो हमें मार्केट पर नजर बनाने की कोई जरूरत नहीं है। हम लिमिट्स या फिर स्टॉप लिमिट्स का यूज करके अपने मनचाहे प्राइस पर अपनी ट्रेडिंग परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस वीडियो में गाइस मैं आपको लिमिट ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर, ओसीओ ऑर्डर और स्टॉप लिमिट या फिर स्टॉप लॉस ऑर्डर चारों के बारे में डिटेल में समझाने वाला हूं। तो अगर आपको इन चारों ऑर्डर्स के बारे में अच्छे से समझना है तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना बिना स्किप करे हुए। तो यहाँ पे गाइस मैं आपको बाइनांस ऐप के थ्रू इन ऑर्डर्स को समझाने वाला हूँ। अगर आप कोई और क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज यूज करते हैं तो वहां पर भी आप सेम तरीके से अप्लाई कर पाओगे। तो चलो फिर जल्दी से जान लेते हैं कैसे हमें क्रिप्टो करेंसी बाय या सेल करते समय इन ऑर्डर टाइप्स का यूज करना होता है। तो यहाँ पे गाइज हमने अपना बाइनांस एप्लीकेशन ओपन कर लिया है। ऑर्डर्स टाइप को समझने के लिए हम मार्केट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और किसी कॉइन के चार्ट को ओपन कर लेंगे। बेसिकली हमारे पास अभी डॉज कॉइन्स हैं तो उनको हम बाय और सेल दोनों ही कर सकते हो, तो हम डॉज कॉइन के चार्ट को ओपन कर लेंगे। अब गाइज आपको बाय या सेल वाले बटन पे क्लिक कर देना है। अभी आप गाइज स्पॉट ट्रेडिंग के इंटरफेस में आ जाओगे। अब गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो डॉज कॉइन को हम बाय और सेल दोनों ही यहाँ से कर सकते हैं। और गाइज बाइनांस में आपको 4 तरीके के ऑर्डर्स प्लेस करने के ऑप्शन मिलते हैं: लिमिट ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर, स्टॉप लिमिट ऑर्डर और ओसीओ ऑर्डर्स। और इन चारों ऑर्डर्स के अलग अलग फायदे हैं। तो सबसे पहले गाइज हम समझ लेते हैं लिमिट ऑर्डर क्या होता है। तो बेसिकली गाइज लिमिट ऑर्डर्स का यूज हम अपने टारगेट प्राइस पे कॉइन को बाय या सेल करने के लिए करते हैं। अब बाइंग की कंडीशन में जैसे अभी इसका प्राइस $0.21 है और हम चाहते हैं कि डॉज कॉइन का प्राइस और कम हो जाए तो हम बाय कर लें। तो गाइज ऐसे में हम यहाँ पे अपना एक टारगेट प्राइस एंटर कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एंटर कर दिया $0.15 और यहाँ पर हम जितने भी डॉज बाय करना चाहते हैं उसका अमाउंट डाल देंगे और बाय डॉज पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर गाइज $0.15 के प्राइस पे हमारा एक बाइंग ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। और जब भी डॉज कॉइन का प्राइस हमारे इस टारगेटेड प्राइस जो कि $0.15 है इसको हिट करेगा तो हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा और हम $0.15 के प्राइस में डॉज कॉइन बाय कर लेंगे। और गाइस ठीक उसी तरह सेलिंग की कंडीशन में भी हम लिमिट ऑर्डर का यूज कर सकते हैं। जैसे अभी इसका प्राइस है गाइस $0.21 और हम चाहते हैं कि जब भी डॉज कॉइन का प्राइस $0.3 जाए तो हमारा प्रॉफिट बुक हो जाए, यानी हमारा ऑर्डर कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पे गाइस हम अपना टारगेट प्राइस एंटर कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे $0.3 एंटर कर दिया और यहाँ पे डॉज कॉइन्स का अमाउंट एंटर कर दिया जितने भी हैं हमारे पास है, जितने हम सेल करना चाहते हैं। और सेल डॉज पे जैसे हम क्लिक करेंगे हमारा एक ऑर्डर प्लेस हो जाएगा $0.3 के प्राइस में। अब जब भी डॉज कॉइन का प्राइस 0.3 को टच करेगा हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा और हमारा प्रॉफिट बुक हो जाएगा। तो इस तरह से गाइस आप लिमिट ऑर्डर्स का यूज कर सकते हो। बाइंग और सेलिंग दोनों ही कंडीशंस में ये बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। अब गाइज हम बात करते हैं सेकंड ऑर्डर टाइप की, जो कि है मार्केट ऑर्डर्स। तो मार्केट ऑर्डर्स का यूज गाइज हम इंस्टेंटली ट्रेडिंग के लिए करते हैं। मान लीजिए डॉज कॉइन का प्राइस अभी $0.21 चल रहा है और हमें इसे तुरंत बाय करना है तो हम मार्केट प्राइस पे बाय कर लेंगे। और गाइज मार्केट ऑर्डर्स में आपको प्राइस एंटर करने की कोई जरूरत नहीं होती है, क्योंकि मार्केट में जो भी करंट प्राइस चल रहा होता है उसी पे आपकी ट्रेडिंग हो जाती है। सो यहाँ पे हम मार्केट प्राइस पे बाय और सेल दोनों ही कर सकते हैं। इसमें आपको प्राइस एंटर करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आप अपना ऑर्डर प्लेस करोगे तुरंत आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये बहुत बेसिक सा ऑर्डर है, आपको ये ऑलरेडी पता ही होगा। अब गाइज हम बात करते हैं थर्ड ऑर्डर टाइप की, दैट इज स्टॉप लिमिट ऑर्डर्स। सो स्टॉप लिमिट या फिर स्टॉप लॉस एक ही चीज है। तो इसका मेनली यूज गाइज हम सेलिंग की कंडीशन में करते हैं। तो हम सबके लिए ये पॉसिबल नहीं हो पाता है कि हम 24 घंटे मार्केट पर अपनी नजर बनाए रखें और उसके हिसाब से ट्रेडिंग करें। और ऐसा कई बार होता है कि हम कहीं और बिजी होते हैं और किसी कॉइन में हमने अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर रखी होती है और उससे रिलेटेड कोई बैड न्यूज आ जाती है या फिर उसका कोई डाउन ट्रेंड शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से उसका प्राइस बहुत ज्यादा नीचे आ जाता है और हमारा काफी ज्यादा लॉस हो जाता है। और हम ये पछताते हैं कि भाई यार काश मैंने उस समय देख लिया होता तो मैंने इसे सेल कर दिया होता तो इतना लॉस नहीं होता। तो इसके लिए गाइस आप स्टॉप लिमिट या फिर स्टॉप लॉस का यूज कर सकते हो। यहाँ पर आप एक ऐसा ऑर्डर प्लेस कर सकते हो जिसमें आप ये खुद डिसाइड करोगे कि आपको मैक्सिमम लॉस हो तो वो कितना हो। यानी आप यहाँ पर एक ऐसी लिमिट सेट कर सकते हो, अगर उससे ज्यादा उस कॉइन का प्राइस नीचे जाता है तो आपका ऑटोमेटिक वो कॉइन सेल हो जाएगा। तो जैसे गाइस अभी इसका प्राइस है $0.21 और हमें ये डर है कहीं इसका प्राइस 0.15 के नीचे गया तो हमारा बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे गाइस आपको
दो तरीके के प्राइस एंटर करने होते हैं। पहला होता है ट्रिगर्ड प्राइस और दूसरा होता है लिमिट प्राइस। अब ट्रिगर्ड प्राइस वो प्राइस होता है जिस पर कि आपका ऑर्डर प्लेस होता है। तो गाइस अब हम समझ लेते हैं हमें ट्रिगर्ड प्राइस क्यों लगाना होता है। तो ट्रिगर्ड प्राइस की नीड हमें इसलिए होती है क्योंकि गाइस अगर हम किसी कॉइन को सेल करने जा रहे हैं और उसके करंट वैल्यू से कम में कोई ऑर्डर हम प्लेस करेंगे तो वो तुरंत एग्जीक्यूट हो जाएगा क्योंकि उसका प्राइस हमने कम रखा है। तो स्टॉप लिमिट का जो ऑर्डर हम प्लेस करते हैं गाइस वो तुरंत प्लेस नहीं होता है, वो तब प्लेस होता है जब हमारे ट्रिगर्ड प्राइस को करंट प्राइस हिट करता है। सो अब मैं आपको वैल्यू डाल के समझाता हूं तो आप इजीली समझ जाओगे। तो जैसे गाइस अभी इस डॉज कॉइन का प्राइस है $0.21 और हम चाहते हैं कि अगर ये $0.15 तक जाए तो हमारे जितने भी डॉज कॉइन वो ऑटोमेटिक सेल हो जाए। तो यहाँ पर गाइस हम 0.15 एंटर कर देंगे जो कि हमारा सेलिंग प्राइस है और इसके ऊपर जो स्टॉप का ऑप्शन है यहाँ पर हम अपना ट्रिगर प्राइस डालेंगे। आप इसके इक्वल भी डाल सकते हो या फिर इससे ज्यादा भी डाल सकते हो। तो ट्रिगर प्राइस में गाइस हम 0.16 डाल देंगे। यहाँ पर हम अपने डॉज का अमाउंट डाल देंगे जितना भी हमें सेल करना है। जैसे हमें 100% सेल करना है तो हम 100 पे क्लिक कर देंगे और हम इस सेल डॉज वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने पूरी समरी आ जाएगी। अब मैं आपको समझा देता हूँ, आपको बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे गाइस हम डॉज कॉइन का एक स्टॉप लॉस ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं जिसमें कि हमारा ट्रिगर्ड प्राइस है $0.16। सो जैसे ही डॉज कॉइन का प्राइस नीचे आने लगेगा 0.16 को टच करेगा तो हमारा एक ऑर्डर प्लेस हो जाएगा जिसमें कि हमारा प्राइस होगा $0.15। उसके बाद गाइस अगर डॉज कॉइन का प्राइस हमारे लिमिट प्राइस यानी $0.15 को भी टच कर लेता है तो 52.9 डॉज कॉइन्स हमारे सेल हो जाएंगे और हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। जितना भी लॉस होना होगा हो जाएगा। उसके बाद डॉज कॉइन का प्राइस कितना भी हो जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज हमने अपना लॉस मिनिमाइज कर लिया है। तो इस तरह से गाइज आप अपने लॉस को मिनिमाइज करने के लिए स्टॉप लॉस या फिर स्टॉप लिमिट ऑर्डर का यूज कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब गाइज हम बात करते हैं फोर्थ ऑर्डर टाइप की, दैट इज ओसीओ ऑर्डर्स। ओसीओ का मतलब होता है गाइज वन कैंसिल्स अदर। तो बेसिकली गाइज जो ओसीओ ऑर्डर है वो हमारे लिमिट ऑर्डर और स्टॉप लिमिट ऑर्डर दोनों का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे गाइज हम लिमिट ऑर्डर और स्टॉप लिमिट दोनों को एक साथ प्लेस कर सकते हैं। सो अब मैं आपको बताता हूँ ओसीओ ऑर्डर का यूज हम किस कंडीशन में करते हैं। तो मान लीजिए गाइज आपने कोई कॉइन 20 रुपए में बाय करके रखा है और आप चाहते हो कि अगर इसका प्राइस 15 से नीचे जाता है तो आपका इतना ही लॉस हो तो आप स्टॉप लॉस लगा लो और अगर इसका प्राइस 25 के उस पार जाता है तब आपका ऑर्डर ऑटोमेटिक सेल हो जाए, आपको प्रॉफिट बुक हो जाए। सो बेसिकली ओसीओ ऑर्डर प्लेस करके आप अपना प्रॉफिट और लॉस दोनों ही फिक्स कर सकते हो। जैसे ही आपके टारगेटेड प्राइस हिट होंगे आपका प्रॉफिट या फिर लॉस बुक हो जाएगा, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सो आप देख सकते हो यहाँ पर हमें दो ऑर्डर्स देखने को मिल रहे हैं, पहला है लिमिट ऑर्डर और दूसरा है स्टॉप लिमिट ऑर्डर। तो लिमिट ऑर्डर में गाइज हम वो प्राइस वैल्यू डालेंगे जिसमें कि हम अपने कॉइन को सेल करना चाहते हैं। अभी जैसे गाइज डॉज कॉइन का प्राइस $0.21 है और हम चाहते हैं कि जब ये 0.25 को टच करे तो हमारा ऑर्डर ऑटोमेटिक सेल हो जाए और हमारा प्रॉफिट बुक हो जाए। और स्टॉप लिमिट में हम वो वैल्यूज फिल कर देंगे जितना कि हम लॉस बियर कर सकते हैं। तो जैसे कि अभी डॉज कॉइन का प्राइस $0.21 है और हम चाहते हैं कि भाई ये 0.15 अगर आए तो हमारा सौदा ऑटोमेटिक कट जाए, मतलब हमारा डॉज कॉइन सेल हो जाए। सो 0.15 हमने इसका लिमिट प्राइस डाल दिया है। अब हम एक ट्रिगर्ड प्राइस डालेंगे कि कितना ये टच करे तो हमारा ये सेलिंग ऑर्डर प्लेस हो। तो हम यहाँ पे स्टॉप प्राइस में अपना ट्रिगर्ड प्राइस एंटर कर देंगे, जैसे कि हमने एंटर कर दिया 0.151 और उसके बाद यहाँ पे आपको अपने डॉज कॉइन का अमाउंट डाल देना है जितने भी डॉज कॉइन आप सेल करना चाहते हो। अब गाइज हम सेल डॉज पे क्लिक करेंगे। तो बेसिकली गाइज ओसीओ ऑर्डर्स में एक साथ हमारे दो ऑर्डर्स प्लेस होंगे। एक ऑर्डर होगा जो हमारा प्रॉफिट बुक करेगा और दूसरा ऑर्डर होगा जो हमारा लॉस बुक करेगा। तो अगर हमारा एक ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है तो दूसरा ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए गाइज इसका नाम है वन कैंसिल्स अदर यानी ओसीओ ऑर्डर। तो यहाँ पर हमने एक डॉज कॉइन सेलिंग का ऑर्डर प्लेस किया है जिसकी की प्राइसिंग है $0.25। अगर डॉज कॉइन का प्राइस अप जाता है और वो 0.25 को टच करता है तो हमारा डॉज कॉइन 0.25 के प्राइस पे सेल हो जाएगा। और इसके अलावा अगर डॉज कॉइन का प्राइस नीचे आता है और वो 0.151 को टच कर लेता है जो कि हमारा ट्रिगर्ड प्राइस है तो हमारा एक सेलिंग ऑर्डर प्लेस हो जाएगा $0.15 के प्राइस पे। और अगर डॉज कॉइन का प्राइस 0.15 को टच कर लेता है तो हमारे डॉज कॉइन 0.15 के प्राइस पे सेल हो जाएंगे और हमारा जितना भी लॉस होना होगा वो हो जाएगा। तो इस तरह से गाइज आप ओसीओ ऑर्डर प्लेस करके टेंशन फ्री होकर घूम सकते हो। आपको कोई टेंशन नहीं है कि मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। जब भी आपकी वैल्यूज हिट होंगी तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा और आपका प्रॉफिट होना होगा तो प्रॉफिट हो जाएगा, लॉस होना होगा तो लॉस हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये चारों ऑर्डर टाइप समझ में आ गए होंगे। मैंने जितना शॉर्ट और सिंपल हो सकता था उतना बताने की कोशिश करी है। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप खुद अपना बाइनांस ऐप ओपन करो और जैसे जैसे मैंने बताया वैसे वैसे फॉलो करो, ऑर्डर प्लेस करो, आप खुद ही समझ जाओगे कि ये एक्चुअल में है क्या। सो अगर आप चाहते हो कि फ्यूचर में कभी भी आपको
ऑर्डर टाइप में कोई डाउट ना हो तो एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कैसे आप लिमिट, मार्केट, स्टॉप लिमिट या फिर ओसीओ ऑर्डर्स को लगा सकते हो ट्रेडिंग के दौरान। अगर आप इन चारों ऑर्डर टाइप्स को अच्छे से समझ लेते हो तो आपको फ्यूचर में ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है, आपका काफी ज्यादा टाइम और एफर्ट बचने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर आपका फिर भी कोई डाउट या क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड गाइस अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, मैं इस पे वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो बस गाइस इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी हेल्पफुल लगी हो तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।